दोस्तों 4 मार्च 2025 को जब सौरभ राजपूत का मेरठ में इंदिरा नगर कॉलोनी में हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था, तो अब उसके बाद कई सारे चौंकाने वाले खुलासे निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें हत्या का एंगल, हत्या की साजिश और हत्या की जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, वो नवंबर महीने में तो पहले ही लिख दी गई थी, लेकिन अब कई सारे चौंकाने वाले मामले भी निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें ये पता चलता है। भैया हमारे सौरभ लड़का था मेरा। उसके बाद उसने के पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पर 4 तारीख को उसका मर्डर कर दिया उन लोगों ने। और वो चली गई अपने घूमने, अंदर कमरे में बंद करके उसको चली गई घूमने। और बाद में वहाँ पर जो गली मोहल्ले के लोग थे उन्होंने बताया कि ये तो घूमने चली गई थी। बाद में वो मकान मालिक ने उसको खाली करने के लिए कह रखा था कि भाई यहाँ से कमरा खाली कर दो, हम काम करवाएंगे। फिर वो जो उन्होंने सीमेंटेड वगैरह ड्रम वगैरह था उसको भर रखा था। उसके बाद वो लोग लेके जाते तो उनसे मजदूरों से उठा नहीं। वो कहने लगे ये इसमें क्या भर रखा, वो कहने लगे कबाड़ भर रखा। तो वो कह रहा ऐसे कैसा कबाड़ है भाई, कबाड़ होता तो घर का ही तो होएगा। तो वो उठा नहीं उनसे। और वो ढक्कन जैसे खोला उन्होंने, जैसे खुल गया अचानक से, तो उसके अंदर जो एकदम वो होती है हवा ले गया, वो ड्रम हवा ले गया, तो उसकी लाश की बदबू आई उनको। फिर वो दौड़े दौड़े चौकी में फ़ोन करा उन्होंने, चौकी से पुलिस आई। इतने में ये अपनी माँ के घर पहुंच चुकी थी बताने के लिए। और पता तो उसकी माँ को पहले ही था, मगर वो गुमराह करने के लिए उन्होंने बताया है कि वो उसकी माँ के पास पहुंच चुकी थी कि मैंने ऐसे ऐसे उसको मार दिया है, और वो ड्रम कोई ले जाने को तैयार नहीं है। और उसकी माँ ने कहा किसी वकील से वो मिली होगी, वकील की सलाह से वो थाने पहुँच गई। बाद में पुलिस आई है, फिर उनको जबरदस्ती जीप में बिठा के वो पुलिस थाने लेके गए, ब्रह्मपुरी थाने में। मगर वो चीज़ हम वापस लेंगे उनसे। और इनको फांसी होगी 5 को, और छठा वो लड़का मोबाइल लेके आया, वो तो छठा वो लड़का। और जो आपकी नाती पोती है वो भी, उसको इस बारे में पता है? पता ही होगी। कह रहे थे वो, कुछ लोग कह रहे थे कि वो कहते पापा को ड्रम में रख रखा है इन्होंने। गुड़िया बता रही थी कि पापा हाँ, को ड्रम में रखा है। पापा को ड्रम में रख रखा। उसने भी तो कुछ देखा होगा, जब भी तो हटा दिया उसको वहाँ से। आपका नाम? मेरा नाम चिंकी है। आपका क्या रिलेशन, मतलब क्या उस वो थे? मेरा छोटा भाई था जी। क्या 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 हुआ है? जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, मुझे कल शाम को मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हो गया है। तो मैंने अपनी मम्मी को ये कहा कि मैं पहुँच रही हूँ, आप घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इतनी मतलब जैसी मैं पहुँची हूँ और मुझे बस मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू सीधा थाने आ। थाना आने के मतलब थाना पहुँचने के बाद मुझे बस यही समझ आया कि अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी, जो कि मेरा छोटा भाई मेरे घर पे था, पेपर देने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद मतलब ये सब हुआ और वो आया और उसको ये बोला गया कि वो घूमने गई थी, वो किसी लड़के के साथ थी 5 दिन तक। और उसके बाद अब उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना, और उस पैसे का किसी से जिक्र मत करना, तू हमसे कर पर तू किसी गैर आदमी पे मत करना। और पता नहीं उसे कैसे बहला फुसला के पूरा का पूरा पैसा उन्होंने हड़प लिया। एक पूरा 50 लाख का मकान है, 4 पहिए की गाड़ी है, हीरे जवाहरात हैं, मतलब गोल्ड के टॉप्स हो गए, डायमंड की रिंग हो गई, चेन हो गई 1.5 पौने 2 लाख की, ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा 1.5 लाख का मोबाइल 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो, जो कि उसकी बहन को दिया गया है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो जिसके पापा किसी सुनार की दुकान में लेबर का काम करते होंगे, उनके पास कहाँ से आ जाएगा इतना पैसा जो वो ले पाए? वो तो सब जब से मेरा भाई गया है तब से उनकी चांदी बनी है, और उस पैसे का उन्होंने पूरा उपयोग करके अपनी जिंदगी बना ली है। और अब उन्हें, मुझे जो लग रहा है, उन्हें तो जो चाहिए था वो मिल गया है। उनकी माताजी बोल रही है कि मेरी बेटी ही गलत थी, मेरी बेटी को फांसी दी जाए। मैंने इसका उत्तर आपको पहले ही दे दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लड़की पहले भी भाग गई थी, वो पहले से ही कैरेक्टर में खराब थी, पर मेरे भाई को उसको इतना ज़्यादा प्यार था, उस पर इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था। मेरी
और उसकी फैमिली में कुछ भी नहीं है। तो उसको तो यही लगा ना कि मैं सब कुछ देखूं और जाऊं। उसका प्लानिंग ही यही थी और उसने पहले से ही प्लानिंग करके चली थी कि मुझे ये सब ले लेना है और मैं निकल जाऊंगी। उसे ये नहीं पता था कि मैं फंस जाऊंगी। क्या मतलब क्या हुआ था, कैसे थे ये? वो तो लंदन से आए थे, क्या नाम है, 25 तारीख को, और यहाँ पर 27 तारीख को आए। और उनके लड़के का जन्मदिन था 28 तारीख को। तो यहाँ आए तो आंटी से करें कि हमें कपड़े दिलवाना है, बच्चों का जन्मदिन है। और उसी दिन आए थे और 1 आध घंटा रहे होंगे, फिर चले गए। फिर रात को आए 1 तारीख को आए थे खाना लेने। और क्या नाम है, फिर 2 तारीख को आए थे खाना लेने। फिर 3 तारीख को आए नहीं, कहे कि खाना बना देना। खाना बनाया था लेकिन आए नहीं यहाँ पर खाना लेने। खाना पीना तो सब यहीं से ले जाते थे। अच्छा। वो खाना वाना नहीं बनाते थे। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं करती थी वो। ना उसका कोई काम करती। काम धंधा नहीं तो कपड़े लत्ता सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब कपड़े लत्ते यहीं पे धुलवाते थे वो। अच्छा। कि मुस्कान जो अपनी मॉडलिंग की करियर को देख रही थी, अपनी हीरोइन बनना चाहती थी, वो अपने इस मामले के लिए हीरोइन बनने के चक्कर में घर से भी फरार हो चुकी थी। लेकिन इस बात की जानकारी उसके परिवार वालों को नहीं थी। दोस्तों, मृतक सौरभ के भाई ने इस बारे में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए ये बताया कि दरअसल मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी और वो उसके लिए घर से भी भाग चुकी थी। और जब घर से भागने के दौरान उसे करियर में सफलता नहीं मिलती है तो उसकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जब इस मामले में खुलासा होता है तो सौरभ के परिवार वालों ने इस मामले में तलाक का केस भी दायर किया था, जो कि चल रहा था। लेकिन इस बारे में बाद में समझौता भी हो गया था और अब विवाद की स्थिति भी थम चुकी थी। मेरठ में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का मामला बॉलीवुड की फिल्म डर और अंजाम की याद दिलाता है। दरअसल इस फिल्म में दिमागी जुनून कुछ ऐसा दिखाया गया है कि एक्टर अपनी मरी हुई मां की फोटो को सामने रखकर उनसे बातचीत करता है। वहीं मकान मालिक ने सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसकी जो प्रेमी था साहिल शुक्ला, इन दोनों को उसी कमरे में उसी घर में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। जब इस बारे में मकान मालिक को पता चलता है तो उसने इस घटना की पूरी जानकारी विदेश में बैठे उसके पति सौरभ राजपूत को दी थी। सौरभ ने इस बारे में अपनी पत्नी मुस्कान से बातचीत करते हुए उसे बहुत सारी खरी खोटी सुनाई थी और यहाँ तक कि बात तलाक की नौबत तक आ चुकी थी। लेकिन इसके बाद जब तलाक का नौबत साल 2021 में केस फाइल हो जाता है तो इन दोनों ने इस बारे में आपसी समझौता कर लिया और उन दोनों ने ये कहा वो अपनी बेटी पीहू की जिंदगी के लिए दोनों के इस रिश्ते को एक बार फिर से एक नया मौका देंगे और अब इन दोनों के बीच में इस तरीके की कोई भी बहस वाली बात नहीं होगी। और जो मुस्कान का प्रेमी है ये साहिल शुक्ला, मुस्कान इससे दूर रहेगी। लेकिन जब सौरभ एक बार फिर से अपने काम पर चला जाता है, लंदन चला जाता है, तो उसकी पत्नी मुस्कान अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ दोबारा से मिलना जुलना शुरू कर देती है। एक बार फिर से इनका लव अफेयर, इनका रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, 6 मार्च 2025 यानी हत्या के 2 दिन के बाद 4 मार्च को सौरभ की हत्या हो चुकी थी। लेकिन 6 मार्च 2025 को सौरभ की जो बहन थी चिंकी, उसके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। इस व्हाट्सएप मैसेज में ये कहा गया था कि उसका भाई जो कि सौरभ था वो मर चुका था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी मुस्कान, वो सौरभ बनकर अपनी ही बहन से बात करती, ये पूछती है कि क्या वो होली के दिन पर इस घर पर रहेगी। तो उसके जवाब में उसकी बहन बोलती है कि हाँ, मैं रहूंगी। तो इसके जवाब में सौरभ जो कि मर चुका था, लेकिन उसकी पत्नी मुस्कान उसी के व्हाट्सएप मैसेज से मैसेज करती है और वो ये कहती है कि मैं दरअसल घर से बाहर रहूंगा और अगर मैं घर पर आया तो तुमसे ज़रूर मिलूंगा। 2 दिन के बाद 8 मार्च को जब एक बार फिर से बहन ने मैसेज करके ये पूछा कि सौरभ, क्या तुमने अपनी बेटी को पीहू अपने साथ नहीं लेकर गए? तो उसके जवाब में सौरभ ये कहता है कि दरअसल यहाँ का मौसम बहुत कमज़ोर है, बहुत ख़राब मौसम है और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी की तबीयत जो है बिगड़ जाए, ख़राब हो जाए। बस इसीलिए मैंने अपनी बेटी पीहू को यहाँ पर लेकर नहीं आया हूँ। वहीं उसके बाद 15 मार्च को एक बार फिर से जब चिंकी ने सौरभ से ये पूछा कि सौरभ तुम कब लौटोगे? तो उसके जवाब में वो पूछता है, उससे ये कहता है कि एक पार्टी की योजना बनाई है और उसे ये नहीं पता है कि वो कब तक लौट पाएगा। इस तरीके से कई सारी बातें, कई सारे मैसेजेस जो थे वो मैसेजेस के थ्रू ही बातचीत चल रही थी और सौरभ जो कि 4 मार्च को ही इस दुनिया को रुखसत हो चुका था। 6 मार्च, 8 मार्च और 10 मार्च और इस तरीके से कई सारी बातें, कई सारे दिनों में बातें उसकी पत्नी मुस्कान अपने ससुराल वालों से, यहाँ तक कि सौरभ की बहन से कर रही थी ताकि किसी को इस बात का शक न ज़ाहिर हो कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर इसके बाद जब 16 मार्च को चिंकी अपने भाई सौरभ के पास व्हाट्सएप कॉल करती है, उसके पास वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल करती है ताकि वो उससे बात कर सके, लेकिन सौरभ का फ़ोन नहीं उठता है, लेकिन मैसेजेस आ रहे थे। लगातार फ़ोन करने के बाद भी जब मैसेज नहीं उठता है, फ़ोन नहीं उठता है, तो उसके बाद अब परिवार वालों को शक होने लगता है। उसके बाद सौरभ की तलाश होनी शुरू हो जाती है, पुलिस को इत्तला किया जाता है।
दोस्तों, इस तरीके से कत्ल के बाद भी सौरभ की जो पत्नी थी मुस्कान, वो सौरभ का फ़ोन यूज़ कर रही थी ताकि किसी को इस बात का शक ही ना हो कि सौरभ इस दुनिया से अब जा चुका है। लेकिन इसे किस्मत का खेल कहें या फिर कुछ और, या फिर उस साजिशकर्ता, उस शातिर खिलाड़ी मुस्कान की बात कहें कि वो अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के हाथों सौरभ की हत्या तो करवाना चाहती थी, लेकिन वो अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ शादी भी नहीं करना चाहती थी। उसके मन में क्या चल रहा था, इस चीज़ को वो खुद भी किसी से ज़ाहिर नहीं करती थी। वहीं इन दिनों 28 फरवरी को सोशल मीडिया पर जारी की गई एक क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसमें सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और अपनी बेटी पीहू के साथ एक वीडियो क्लिप में नाचता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये वो आखिरी वीडियो थी जिसमें सौरभ अपने परिवार के साथ खुशी मनाते हुआ नजर आता है और अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन बहुत ही खुशी के साथ मना रहा है। उसे इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उसकी हत्या की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिख दी गई है। दरअसल सौरभ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए और अपनी पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए यहाँ पर आया था। उसे इस बात का पता ही नहीं था कि अब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। दोस्तों, मुस्कान की वजह से भले ही सौरभ के रिश्ते अपने परिवार वालों के साथ बिगड़ गए हों, लेकिन फिर भी अभी भी रिश्ते ज़िंदा थे और 3 मार्च को सौरभ अपने परिवार के पास अपने घर पर इंदिरा नगर पर गया था, जहाँ पर उसकी माँ उससे मिलती है, बातचीत करती है, उसका हाल-चाल पूछती है और वो उसके लिए कोफ्ते की सब्ज़ी बनाकर देती है, जो कि उसे बहुत पसंद था। बस इसके बाद सौरभ उस कोफ्ते की सब्ज़ी को लेकर पैक करवाता है और पैक करवाकर अपने घर पर लेकर आता है। घर पर आकर वो अपनी पत्नी मुस्कान को ये सब्ज़ी देता है और उससे कहता है कि वो इसे गरम कर दे ताकि वो इसे खा सकें। लेकिन शातिर खिलाड़ी मुस्कान ने इसी कोफ्ते की सब्ज़ी में सौरभ को नशीली गोलियाँ मिलाकर खिला दी, जिससे वो होश में ना रहे और उसे जल्दी ही नींद आ जाए। और इधर दोनों एक साथ मिलकर डिनर करते हैं। सौरभ सोने के लिए चला जाता है, बेडरूम में चला जाता है और रात में करीब 11:30 बजे के आसपास सौरभ के कमरे में मुस्कान आती है। उसे देखती है कि सौरभ होश में है या फिर नहीं, लेकिन अभी भी सौरभ होश में ही था, इधर-उधर करवटें बदल रहा था, जिससे मुस्कान एक बार फिर से वहाँ से चली जाती है। लेकिन एक बार फिर से जब सौरभ पौने 12 बजे के आसपास जब नींद में आ जाता है, जब उसकी गहराई नींद की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दोस्तों इसके बाद जब मुस्कान ये देखती है कि उसका पति सौरभ सो चुका है, तो उसके बाद तत्काल वो अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को फ़ोन करके उससे ये कहती है कि सौरभ सो चुका है, तुम जल्दी से अब घर पर आ जाओ। और इधर जब सौरभ के सोने की खबर उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मिलती है, तो वो जल्दी से वहाँ पर पहुँचता है। दोनों लोग वहीं पर बैठकर गांजा फूँकते हैं और गांजे के नशे में आते हैं। पूरा नशे में टल्ली होकर ये दोनों लोग उस दर्दनाक वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम देकर उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके शव को उस ड्रम में पैक कर देती है और ये दोनों लोग सौरभ के ही पैसे से मौज उड़ाते हुए शिमला और मनाली घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, सौरभ की जो पत्नी थी मुस्कान, वो इतनी ज़्यादा शातिर थी कि वो अपने प्रेमी साहिल शुक्ला की मरी हुई माँ का भी बखूबी इस्तेमाल कर रही थी। दरअसल उसे जब ये पता चलता है कि साहिल शुक्ला अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट में है, उसकी माँ मर चुकी है, तो बार-बार अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को ये कहती थी कि तुम्हारी माँ मुझे सपने में आती है और उससे ये कहती है कि तुम मुस्कान के पति यानी कि मेरे पति की हत्या कर दो और मेरे पति का वध कर दोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा और तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो। इस तरीके से वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी, इमोशनल तरीके से अपने ही प्रेमी को हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए प्रेरित कर रही थी। इधर जब उसका प्रेमी साहिल शुक्ला ये जानता है कि ये समझता है कि उसकी प्रेमिका के सपने में उसकी मरी हुई माँ आ रही है, उसे बार-बार प्रेरित कर रही है और कहीं न कहीं वो इस बात से अटैच हो जाता है। वो सोचता है कि शायद इस काम में मेरी माँ की भी मर्ज़ी है। बस ऐसा समझकर साहिल शुक्ला अपनी प्रेमिका मुस्कान की पति यानी कि सौरभ राजपूत की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसे इस बात का तो पता ही नहीं था कि स्नैपचैट पर कई सारी आईडीज़ बनाकर जो उसके साथ चैटिंग कर रही, उसे बरगला रही है, मरी हुई माँ का सहारा लेकर उसे हत्या की साजिश करने के लिए प्रेरित कर रही है। दरअसल ये मुस्कान, जो कि बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, वो उसके साथ भी शादी नहीं करना चाहती है। दरअसल वो अपने पति की हत्या तो कराने के चक्कर में है, लेकिन शादी नहीं करना चाहती है। इस तरीके से कई सारे मामले और कई सारे पक्ष जो हैं निकल कर अब सामने आ रहे हैं और दोनों इधर जब जेल में बंद हो जाते हैं, तो इधर मुस्कान और साहिल दोनों लोगों को चैन नहीं आ रहा है। वहीं मुस्कान के चेहरे पर अभी भी कोई शिकन नहीं, उसे इस बात का कोई अफ़सोस नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं है और अब ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि जो 5-6 साल की बच्ची है, जिसका नाम पीहू है, उसे इस बारे में हत्या की जानकारी बहुत पहले ही हो चुकी थी। वो बार-बार अपने पड़ोसियों से इस बारे में ज़िक्र भी करती थी, लेकिन पड़ोसी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो बच्ची की बात समझकर उसे इग्नोर कर रहे थे। अगर वो उस बच्ची की बात पर ध्यान देते, इग्नोर ना करते, तो शायद इस हत्या की साजिश को जो आज इतने समय के बाद निकल कर सामने आई, वो बहुत पहले ही खुलकर सामने आ जाती और इस पूरे केस का खुलासा बहुत पहले ही हो जाता। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में आपका पक्ष क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप
आपने उस कातिल महिला मुस्कान की माँ का पक्ष भी सुना, उसकी बहन का भी पक्ष सुना और उसके बाद जब आप इस मुद्दे पर अपनी राय और अपने विचार देंगे तो हम उसे ज़रूर हाइलाइट करेंगे और अगली वीडियो में ज़रूर प्रकाशित करेंगे। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक देश दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य, इस वीडियो को सच्ची घटना को बताने का मकसद जो है वो किसी का भी दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। दरअसल इस केस में जो आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं, नई-नई अपडेट्स निकल कर सामने आ रही हैं, वो हमारे समाज का एक कड़वा सच है, कड़वा आईना है, जो हमें कहीं न कहीं से ये बताती हैं कि अगर हम अपने आस-पास की चीज़ों के प्रति सजग नहीं हैं, अलर्ट नहीं हैं, तो हमें आए दिन इस तरीके के केसेस का सामना करना पड़ेगा और कातिल कोई हमारा ही होगा, रिश्ते का खून भी हमारा ही होगा और धोखा भी हमारे ही साथ होगा। आप इस मुद्दे पर क्या कहते हैं? ज़रूर बताइएगा। एक नई वीडियो लेकर हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखें, अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। मुझे यानी अनुराग को इजाज़त दीजिए। टेक केयर।